जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कृतिका का पाठ 4 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है माटी वाली। बच्चों, माटी वाली के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी। तो आज हम लोग सबसे पहले विद्यासागर नौटियाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विद्यासागर नौटियाल का जीवन परिचय। विद्यासागर नौटियाल का जन्म सितंबर 29 सन 1933 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान था ग्राम मालीदेवल, जुआपट्टी, टिहरी, गढ़वाल जिला। इनके पिता का नाम था श्री नारायण दत्त नौटियाल। इनकी माता का नाम था रत्ना दत्त नौटियाल। इनकी शिक्षा थी अंग्रेजी साहित्य में, इन्होंने एमए किया था और इनका व्यवसाय था राजनेता और साहित्यकार। बच्चों, यहाँ पे देखिए विद्यासागर निवास का आपको चित्र भी दिखाया गया है। तो अब आगे हम इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। विद्यासागर नौटियाल का जन्म 29 सितंबर सन 1933 ईस्वी मालीदेवल ग्राम में जुआपट्टी, टिहरी, गढ़वाल जिले में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार भी थे। वामपंथी विचारों के राजनेता थे। वाणी और लेखनी का प्रवाहमान संगम है नौटियाल जी का। विद्यासागर नौटियाल जी को पहाड़ का प्रेमचंद भी कहा जाता है। नारायण दत्त नौटियाल व रत्ना नौटियाल के घर जन्मे विद्यासागर नौटियाल 13 साल की उम्र में शहीद नागेंद्र सकलानी से प्रभावित होकर सामंतवाद विरोधी प्रजामंडल से जुड़ गए। रियासत ने उन्हें टिहरी के आज़ाद होने तक जेल में रखा। वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ वे टिहरी बाद विरोधी आंदोलन में भी सक्रिय रहे। यानी उन्होंने वन आंदोलन, चिपको आंदोलन और टिहरी बाद विरोधी आंदोलन में भाग लिए थे। हाई स्कूल की परीक्षा प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी से उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इंटरमीडिएट बीए व एलएलबी की शिक्षा डीएवी कॉलेज देहरादून से ली। यानी उन्होंने हाई स्कूल प्रताप इंटर कॉलेज से पास किया था टिहरी से, और इंटर बीए व एलएलबी की परीक्षा जो है वो डीएवी कॉलेज देहरादून से किए थे। सन 1952 ईस्वी में वे अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चले आ गए। यानी 1952 ईस्वी में वे अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चले गए थे। वहाँ उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। नौटियाल बनारस में सन 1959 ईस्वी तक लगातार सक्रिय यानी वहीं बने रहे। वे 1953 व 1957 में बीएचयू छात्र संसद के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। उन्हें सन 1958 ईस्वी में सीपीआई के छात्र संगठन एआईएफएसएफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। इसी वर्ष उन्होंने वियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया। नौटियाल ने अमेरिका, यूरोप व सोवियत संघ की कई यात्राएं भी की। उनकी पहली कहानी भैंस का कटिया सन 1954 ईस्वी में
इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले साहित्यिक पत्रिका कल्पना में प्रकाशित हुई। फिर से वे अरसे तक लेखन से दूर रहे। यानी जो ये भैंस का कटिया नामक पत्रिका जो साहित्यिक पत्रिका कल्पना में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद वो बहुत दिन तक लेखन कार्य से दूर रहे, यानी बहुत दिन तक वो लिखे नहीं। सन 1990 में उन्होंने दोबारा लेखन की दुनिया में दस्तक दी और इसके बाद उपन्यासों, कहानियों के साथ मोहन गाता जाएगा जैसा आत्मकथ्य भी लिखा। उनके अब तक 6 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। बच्चों, अब हम उनकी कृतियां देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से रचनाएं लिखी हैं, किस किस चीज़ में। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले उनके उपन्यास देखते हैं। उनका उपन्यास है उलझे रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सबका है, उत्तर बयां है, झुंड से बिछुड़ा, यमुना के बागी बेटे। इनकी जो कहानी संग्रह हुआ है टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर, और इनकी 10 प्रतिनिधि जो कहानियाँ हैं वो हैं उमर कैद, खच्चर फगड़ू नहीं होते, फट जा पंचधार, सुच्ची डोर, भैंस का कटिया, माटी खाए जनावरा, घास सोना, मुलजिम, अज्ञात और सन्नीपात। बच्चों, इनकी एक कहानी ये भी है जो आपकी बुक में है, माटी वाली, जिसका नाम है। इनका आत्मकथ्य है मोहन गाता जाएगा। तो ये तो इनकी रचनाएं थी। अब हम सम्मान के बारे में देखते हैं, ये कौन कौन से सम्मान इनको मिला था। आजीवन CPI से जुड़े रहे विद्यासागर नौटियाल सन 1980 ईस्वी में देवप्रयाग से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। नौटियाल को हाल ही में पहले इक्फो साहित्य सम्मान से भी नवाजा गया था। इससे पूर्व उन्हें साहित्य के क्षेत्र में पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का वीर सिंह देव सम्मान, पहाड़ सम्मान समेत दर्जन भर से अधिक सम्मान मिले थे। राजनीति और लेखन दोनों को अपने सिद्धांतों और मूल्यों की कसौटी पर परखने वाले नौटियाल सामाजिक विषमताओं से लड़ना इनकी मुख्य चुनौती मानते हैं। सन 18 फरवरी 2012 ईस्वी में शनिवार को रात्रि में बेंगलोर के एक अस्पताल में बीमार होने की वजह से विद्यासागर नौटियाल का निधन हो गया। निधन यानी मृत्यु हो गया था, यानी इनका जो मृत्यु हुआ था वे 18 फरवरी सन 2012 में हुआ था। ठीक है, और बेंगलोर के एक अस्पताल में हुआ था। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप विद्यासागर नौटियाल का जीवन परिचय पढ़िएगा और इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और याद करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।